चलिए तो शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ का मतलब ईश्वर, शंभु धनु यानी शंभु धनु का अर्थ होता है शिव के द्वारा दिया गया धनुष। भंज निहारा मतलब तोड़ डालना। होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? तो अर्थ होगा जब शिव के द्वारा दिया गया धनुष, जिसका नाम दिया गया धनुष, जब श्री राम के द्वारा तोड़ डाला गया तो टूटने से उसकी खनक परशुराम तक पहुंचती है। जब परशुराम तक पहुंचती है तो परशुराम व्यग्र में राजा जनक के महल तक पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि बहुत सारे राजा रजवाड़े राजकुमार बैठे हुए हैं, सभा में बैठे हुए हैं और शिव के द्वारा दिया गया धनुष टूटा पड़ा है। तब जो परशुराम हैं वो गरजते हुए वहां कहते हैं, शिव के धनुष को तोड़ने वाला जो भी है मेरे सामने आ जाए। तब श्री राम कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं है, वह आपका दास ही होगा। उस दास के लिए क्या आज्ञा है? मीठी वचन सुनते ही मुनि परशुराम क्रोधित होते हुए बोले, सेवक वही है जो सेवा करता है। अगर शत्रुता का काम करता हो तो वह शत्रु के समान ही है, उसे लड़ाई मोल ही लेनी पड़ती है। जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरे सेवक नहीं है बल्कि शत्रु ही है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी के प्रति अपमानपूर्ण वचन कहने लगते हैं। कहते हैं, हे मुनिवर, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सारी धनुषियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी पहले नहीं दिखाया। इसी धनुष पर आपकी इतनी मोह ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, अरे ओ राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। तुम संभल कर नहीं बोल पा रहा है। यह सारे संसार में विख्यात है, शिव धनुष क्या धनु ही के समान है? तब आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जुन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परशु की योरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मेरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही,
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार महिदेव न दिन्ही, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अर्थात जब लक्ष्मण की ऐसे बातें सुनते हैं, परशुराम सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, परंतु लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोलते हैं कि हे मुनिवर, हमारी जान में तो, हमारी पहचान में तो सारे धनुष एक ही हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की क्या लाभ और क्या है। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ डाला। हे मुनिवर, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोले, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। मैं तुझे बच्चा जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तूने मुझे निरा मुनि ही समझ लिया है। अरे मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं स्वभाव से अत्यंत प्रचंड क्रोधी हूं। सारे संसार को यह पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूं और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूं। अरे ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इससे सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। यही फरसा है जिससे यह धरती छत्र विहीन कर डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो। अपनी मौत को न बुला, मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी विनाश कर डालता है। अगला पद है, बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। इन पंक्ति का अर्थ यह है कि जब परशुराम की लंबी लंबी डींगे सुनकर लक्ष्मण कोमल बाड़ी में हंसकर बोल रहे थे, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। आप तो मुझे बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, आप अपना फरसा बार बार मुझे दिखा रहे हैं, मानो चाहते हो कि एक ही फूंक में सारा पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। परंतु हे मुनिवर, हम कोई कुमरे का बतिया नहीं हैं, हम कोई छुई मुई का फूल नहीं हैं जो तर्जनी देख कर ही कुम्हला जाए। मैं आपकी डिंगों से डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं सच कहूं तो हे मुनिवर, मैं आपके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द मेरे मुख से निकल गए। सोचा कि सामने वाला सचमुच में कोई वीर योद्धा होगा। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया,
आपने जो भी कुछ कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम ब्राह्मणों पर, देवता पर, भक्त पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। आप तो ब्राह्मण हैं। यदि मुझसे आपका वध हो जाएगा तो मुझे ही पाप लगेगा और आपसे हारने में भी मुझे यश ही मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो भी आपके पांवों में मुझे पड़ना होगा। महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। इसलिए इन्हें देखकर यदि मैं आपको कुछ अनुचित बातें कह डाला तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश शिरोमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। अर्थात इन पदों का अर्थ यह है कि हे विश्वामित्र, जो परशुराम हैं वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल जानकार है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक बन रहा है। यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। अर्थात मैं क्षण भर में ही इसे मार डालूंगा। मैं पुनः कह देता हूं कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, हमारा बल और हमारा क्रोध बताकर इसे रोक लो, वरना यह बालक आज मारा ही जाएगा। यह बात जब लक्ष्मण सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। यह बात लक्ष्मण जो है व्यंग करते हुए परशुराम पर कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके मुख से सुन रहा, आपका जो यश है आपके अलावा और कौन का गा सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी को अनेक बार प्रकट किया है। इतने पर भी संतोष अगर न हुआ हो तो और कुछ कह डाले। क्रोध रोककर असह्य दुख सहन न कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा वीर लोग, शूरवीर लोग नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाथा करते हैं। अर्थात यहां लक्ष्मण जो है मीठे मीठे वचनों में परशुराम पर व्यंग करते हैं। अगला पद है, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जन देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बाल को बध जोगु।
बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मर निहार भा सांचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरद्रोही। यानी इन पदों का जो भाव है, इन पदों का जो अर्थ है वह इस प्रकार से है कि यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी के मुख से अपने ही कार्यों की डींगे सुनकर उन्हें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि सूरवीर अनेक कार्यों का परिचय अपने युद्ध भूमि में देते हैं, दिखाते हैं, और केवल कायर लोग अपनी डींगे हाँका करते हैं। लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाथ लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस कठोर भरी व्यंग वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष मत देना। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा हूं, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, परशुराम जी, आप तो साधु के समान हैं, साधु हैं, और साधु जन बालकों के गुण दोष पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे आप क्षमा कर दें। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूं। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है, यानी फरसा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है, उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं अब तक इसे अपने कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से चुका दिया गया होता। यानी परशुराम कहते हैं कि थोड़े से मेहनत करने के बाद इसे मैं मार डालता और अपने गुरु के प्रति अपमानजनक बातें कहने वालों को वध कर दिया होता, तब मेरे गुरु का ऋण चुकता हो गया होता। विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात परशुराम उस ईश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं जो सामने खड़े हैं। वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी परशुराम सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने भी संजो रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खांडा सामने खड़ा है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे। अगला पद है, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। ये पूरी पंक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब शिव का धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण परशुराम का वाक युद्ध होता है, बातों का वार होता है, बातों का युद्ध होता है। परशुराम जी अपने कुल्हाड़ी से
लक्ष्मण जी को मारने तक की बात कहते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात कहते हैं, तब लक्ष्मण उनके उतावलेपन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। यह सारा संसार आपसे परिचित है, आपके स्वभाव से परिचित है, आपके किए गए कारनामे से परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह अपने माता पिता के ऋण को तो चुका न पाए, अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा हुआ है। उसे उतारने की चिंता आपके मन में साफ झलक रहा है। ऐसे ऐसे मधुर वचनों का व्यंग, मधुर वचनों का प्रहार करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, वह शायद आप हमारे माथे मढ़ना चाहते हैं, जो ऋण आपके माथे पर है वह मेरे माथे पर चढ़ाना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद अपने गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक है, दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बढ़ गया होगा, तो चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को ही बुला लेते हैं। मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। जब यह वचन लक्ष्मण के मुख से परशुराम सुनते हैं तो यह कटु वचन, यह व्यंग भरी वचन सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ जाते हैं। वह अपने फरसे को साध लेते हैं, अपने फरसे को सीधा कर लेते हैं। सारी सभा में हाहाकार मच जाते हैं, हाय हाय की पुकार मच जाते हैं। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर, परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखाकर मुझे डराने का प्रयास न करें। मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। और यहां परशुराम कहते हैं कि ओ राजाओं के शत्रु, सॉरी लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम से कहते हैं कि ओ राजाओं का शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप ब्राह्मण देवता हैं। आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण वीरता दिखा दिखाकर फूले समा रहे हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है कहने लग जाते हैं और हाहाकार मच जाते हैं। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों से संकेत करते हैं और अधिक बोलने से मना कर देते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान, यज्ञ में जो आग की लपटें हैं उसे भड़काने के समान था। परशुराम का क्रोध आग के समान था जो लक्ष्मण के विघ्न से भड़क उठता है। अतः आग को बढ़ता देख श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोलते हैं और परशुराम के क्रोध को ठंडा करते हैं। जब परशुराम का क्रोध शांत होता है तब सूक्ष्म दृष्टि से परशुराम देखते हैं और पहचान जाते हैं। यही पर पद समाप्त होता है। इसके आगे अगर आपको अर्थ समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूले, शेयर करना न भूले। इसके अगले वीडियोज में इस पाठ का प्रश्नोत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।